गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ग्लिटर स्टार एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। यह क्रिया का विकार तत्व है। जो वाच्य होता है वह क्रिया का विकार तत्व है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में किसके अनुसार, अर्थात कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार प्रयुक्त की गई है, तो वह वाच्य कहलाता है। तो वाच्य क्या कहलाता है? क्या होता है वाच्य? जिससे हमें यह पता चलता है कि जो वाक्य में क्रिया है वह किसके अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है या भाव के अनुसार हो रही है। ठीक है। तो हिंदी में वाच्य के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। हिंदी में वाच्य के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो कितने रूप होते हैं हिंदी में? 3। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं। कर्मवाच्य, पहला है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। अब देखिए, जो इसका भेद है ना, पहला कर्तवाच्य, तो इसी से पता चल रहा है कि कर्तवाच्य क्या होगा। ठीक है। कर्तवाच्य मतलब कर्ता, जिसमें कौन प्रधान होगा? कर्ता प्रधान होगा। कर्तवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला। तो क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता ही होता है। तो जो कर्तवाच्य है उसमें कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। ये आगे की लाइन रहने दो। जैसे कि नीचे देखिए, उदाहरण देखिए, बच्चा दूध पीता है। तो इसमें देखिए कर्ता पहचानिए, कर्ता कौन है? बच्चा। तो बच्चा ठीक है, बच्चा क्या करता है? दूध पीता है। तो इसमें जो है कर्ता प्रधान है, बच्चा प्रधान है। शिक्षक पढ़ाते हैं, तो कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक। कर्ता कौन है इसमें? शिक्षक। श्याम पत्र लिखता है, पत्र कौन लिख रहा है? श्याम लिख रहा है। माँ बाजार जाती है, माँ मतलब माँ क्या है यहाँ पर? माँ यहाँ पर कर्ता है। बाजार कौन जा रही है? माँ जा रही है। ठीक है। तो कर्ता प्रधान हुआ ना इसमें। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ भी कौन सा प्रधान है? कर्ता प्रधान है, पक्षी। ठीक है। तो जो कर्तवाच्य होता है उसमें कौन प्रधान होता है? कर्तवाच्य में हमेशा कर्ता प्रधान होता है। ये चीज़ याद रखनी है। जो कर्तवाच्य होता है, जो कर्तवाच्य है वह अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। कर्तवाच्य अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। अब इसमें जो वाक्य होगा वो जो है अकर्मक क्रिया का भी हो सकता है, वह सकर्मक क्रिया का भी हो सकता है। ठीक है। कर्तवाच्य में अब जो अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, ये मैंने आपको पीछे वीडियो में करवा दिया है। ठीक है। कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक मतलब जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। सहकर्मक मतलब जो कर्म के साथ जो क्रिया होती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, लड़का कहानी सुनता है। तो इसमें लड़का क्या है? करता है। ठीक है। लड़का क्या है? करता है। और कहानी क्या है? कर्म है। कहानी क्या है? कर्म है। और सुनना क्या है? क्रिया है। ठीक है। तो इसमें जो है क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार, लड़के के अनुसार। लड़का मतलब सुनता कौन है? कहानी। लड़का सुनता है ना, तो लड़का क्या है? इसमें करता है। दूसरा है नीचे, लड़की नाटक देख रही है। लड़की नाटक देख रही है, तो इसमें कर्ता क्या है? लड़की है। कर्म क्या है? नाटक है। वह क्रिया क्या है? देखना। ठीक है। तो इसमें भी जो क्रिया है वो लड़की के अनुसार की जा रही है ना, जो देखने का काम है वो लड़की के द्वारा ही किया जा रहा है ना। तो इसमें कौन कर्ता प्रधान है? लड़की कर्ता प्रधान है। नीचे कर्मवाच्य, चलो पहले कर्मवाच्य पढ़ लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद इसका ऊपर का ये पढ़ते हैं। ये जो ऊपर है स्लाइड, इसको फिर बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले है इसमें देखिए, कर्मवाच्य क्या होता है। कर्म, अब कर्म से ही पता लग रहा है ना कि जिसमें कर्म प्रधान होता है। ठीक है। जो कर्मवाच्य होता है उसमें क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है,
जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है तथा कर्ता गौण होता है और क्रिया कर्म के लिंग वचन व पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है उसे कर्म वाच्य कहते हैं। सिंपल सी चीज़ यही याद रखनी है कि जिसमें कर्म प्रधान होगा, ठीक है। जो कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है और यही लाइन याद रखने वाली है। जो कर्म वाच्य है उसमें कौन सी क्रिया होती है? सहकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें जो है कर्ता के बाद से या द्वारा या के द्वारा शब्द जुड़ा रहता है। इसमें पहला उदाहरण देखिए, रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। अब देखिए रमेश के द्वारा कर्म क्या हो रहा है? पत्र लिखना, पत्र, ठीक है, पत्र हो रहा है ना, पत्र है ना यहाँ पर कर्म, और लिखना क्या है? क्रिया है। तो इसमें पत्र प्रधान है, ठीक है, कर्म प्रधान है। रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया, मतलब इसमें कोई ना कोई क्रिया होती ही होती है कर्म के साथ। कर्म जो भी है उसमें क्रिया करनी ही पड़ती है। रिधिमा के द्वारा चित्र बनाया गया। अब चित्र भी बनाया जाएगा ना, चित्र भी किसी के द्वारा बनाया जा रहा है तो कर्म हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। चित्र बनाने का के द्वारा लगा है और कर्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है, ठीक है। तो कर्म वाच्य में क्या याद रखना है? जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है और इसमें कौन सी क्रिया यूज होती है? जो कर्म वाच्य है उसमें हमेशा सहकर्मक क्रिया यूज होती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें ध्यान देने के लिए, जो कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है। कर्म वाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए कई बार कुछ सेंटेंस होते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें जो जरूरी नहीं है, सॉरी, जो कर्म वाच्य है उसमें कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है। तो कर्म वाच्य में जरूरी नहीं है कि उसमें कर्ता भी साथ में ही होगा। कई बार कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें कर्ता नहीं होगा, परंतु वो काम जो है कर्ता के द्वारा ही किया गया होता है, परंतु जरूरी नहीं है कि कर्ता का उसमें नाम आए, परंतु काम जो है कर्ता के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब देखिए इन लाइनों को पढ़ लेते हैं पहले। कर्म वाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु यह सत्य है कि कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती या नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो कर्म वाच्य है उसमें सकर्मक होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, तो जो क्रिया होती है वो कभी भी कर्ता के बिना नहीं हो सकती। अंततः कर्ता कई बार अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। इसमें जो कर्ता होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, जंगल काटे गए, जंगल काटे गए। अब देखिए जंगल काटे गए, कहाँ काटे गए है? कर्म हो गया है कि काट दिया गया है, इसमें जंगलों को काट दिया गया है, ठीक है। अब ये सोचो कि जंगल कौन काटेगा? कौन काटेगा जंगल? मनुष्य काटेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरह से भी हो सकता था, मनुष्य के द्वारा जंगल काटे गए, ठीक है। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं दिया है, इसमें सिर्फ दिया गया है जंगल काटे गए। तो ये सेंस हम लोगों ने लगानी है इसमें कि जंगल काटे गए किसके द्वारा काटे गए? मनुष्य के द्वारा काटे गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कर्ता अप्रत्यक्ष है। जैसे नहरें खोदी गई, अब नहरें खोदी गई है भाई किसी न किसी के द्वारा, काम हुआ है, इसमें कर्ता है कोई ना कोई इसमें। खाना खाया गया, अब खाना खाया गया किसके द्वारा खाया गया? किसी न किसी के द्वारा तो खाया ही गया है, ठीक है। मनुष्य के द्वारा खाया गया, बच्चों के द्वारा खाया गया, तो कर्ता इसमें भी अप्रत्यक्ष है। गृह कार्य किया गया, तो जो गृह कार्य है वो गृह कार्य किसी न किसी के द्वारा तो किया जा रहा है ना। हाँ, तो ये हो सकता है कि बच्चों के द्वारा गृह कार्य किया गया, माता जी के द्वारा गृह कार्य किया गया, तो इसमें कर्ता क्या है? अप्रत्यक्ष है। ये चीज़ समझ आ गई? तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं नीचे। अब जो वाच्य है उसका उसका तीसरा भेद है भाववाच्य। वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। तो जिस वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता से प्रभावित होती है ना कर्म से प्रभावित होती है, ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता से प्रभावित होगी ना कर्म से, अपितु उसका संबंध भाव से हो, उसे क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। इसमें भाव प्रधान होगा, भाववाच्य में भाव प्रधान होगा। भाववाच्य की क्रिया सामान्यतः अकर्मक होती है। तो जो भाववाच्य है इसमें जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? अकर्मक होगी, ठीक है।
और जो कर्म दूसरे नंबर पर हमने कौन सा पढ़ा था, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया कैसे होती है, सकर्मक होती है। और भाववाच्य में क्रिया कैसे होती है, अकर्मक होती है, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें असमर्था और निषिद्ध होने से वाक्य प्राय नकारात्मक होते हैं। अब जैसे कर्ता के आगे इसमें से, द्वारा, के द्वारा, जैसा जो कर्मवाच्य में यूज़ होता था ना, वैसा ही इसमें भी यूज़ हो रहा है, से, द्वारा, के द्वारा। परंतु इसमें क्रिया क्या होगी, क्रिया होगी अकर्मक। और वो जो कर्मवाच्य है उसमें क्रिया क्या होगी, सकर्मक। बस यही यही भेद है इसमें, यही इसमें विभिन्नता है अकर्मक और सकर्मक की। जैसे इसमें पहला उदाहरण है, उससे बैठा नहीं जाता। उससे बैठा नहीं जाता, क्या बैठा नहीं जाता, क्या हमें नहीं पता क्या बैठा नहीं जाता। ठीक है, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। और जहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, भाव होगा। मोनिका से हंसा नहीं जाता। ठीक है, राम द्वारा टहला गया, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे नहीं देखा जाता। देख इसमें भाव आ रहा है ना, लोगों द्वारा उस पर हंसा जा रहा था। तो किस हंसा जा रहा था, भाव आ रहा है ना, लोगों द्वारा उसके द्वारा उस पर हंसा जा रहा था। क्या हंसा जा रहा था, हमें नहीं पता क्या हंसा जा रहा था। तो क्रिया कौन सी होगी, इसमें अकर्मक होगी। तो यही है वाच्य के भेद। ठीक है, तो जो वाच्य है उसके तीन भेद है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य है। और इसकी विभिन्नताएं क्या क्या है, ये चीज़ें ढंग से पढ़ लेनी है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।